एपल की टीमों की कैसी होती है कमाई, कहाँ करते हैं खर्च, शुरुआत में नुकसान में लगने वाला बिजनेस कैसे बन गया अरबों की कमाई का जरिया, यह सब आप इस वीडियो में समझ जाएंगे। सीसीआई को आईपीएल की शुरुआत में साल 2008 में सभी फ्रेंचाइजी बेचकर 2900 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। यह 14 साल पुरानी बात है। आईपीएल की पहली नीलामी में मुंबई इंडियंस की टीम सबसे महंगी बिकी थी। इसके लिए उसने 112 मिलियन डॉलर की रकम दी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स के लिए 67 मिलियन डॉलर के साथ सबसे सस्ती टीम थी। हम आगे जानेंगे कि हर फ्रेंचाइजी का खर्च करने का मॉडल अलग था। मुंबई और चेन्नई की टीम बेस्ट खिलाड़ियों पर खर्च कर रही थी, वहीं पंजाब और राजस्थान का मॉडल अलग था। लेकिन चलिए फ्रेंचाइजी ट्रेंड को अलग रखते हैं। शुरुआती 8 टीमों की नीलामी के बाद बीसीसीआई ने 2 नई फ्रेंचाइजी बेची, सहारा पुणे वॉरियर्स और कोच्चि टस्कर्स। ये दोनों ही टीमें अब आईपीएल का हिस्सा नहीं है। इनसे बोर्ड को 3230 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। दोनों टीमें अलग कारणों से आईपीएल से अलग हुई। सहारा को बोर्ड से मैचों की संख्या और पेमेंट को लेकर विवाद था, वहीं कोच्चि को बोर्ड से कोई समस्या नहीं थी। उसकी समस्या अंदरूनी हिस्सेदारी को लेकर थी और इसका फाइनेंस को लेकर कोई विवाद नहीं था। यह गलत जानकारी है कि उनके पास पैसे की कमी थी और वे भुगतान नहीं कर पा रहे थे। 11 साल बाद बोर्ड ने 2 नई फ्रेंचाइजी बेची है। 2008 में बीसीसीआई ने 8 टीमें बेची थी। इसके साथ ही आईपीएल के प्रसारण अधिकार भी बेचे थे। हालांकि इसे लेकर कुछ विवाद थे, लेकिन हम बड़ी तस्वीरों पर ध्यान लगाते हैं। 8,200 करोड़ रुपए 10 साल के लिए फ्रेंचाइजी अधिकार दिए गए। रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को पहले 5 साल के लिए 200 करोड़ रुपए में टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया। जब अधिकारी पार्टनर आ गए तो बीसीसीआई की कमाई 8,400 करोड़ रुपए थे। शुरुआत में बोर्ड की हिस्सेदारी कम थी। पहले 3 साल के लिए फ्रेंचाइजी को कमाई का 80% और बोर्ड को 20% मिलता था। इसके बाद अगले 3 साल के लिए बोर्ड को 30% और फ्रेंचाइजी को 70% की भागीदारी मिलने लगी। उसके बाद अगले 3 साल के लिए बोर्ड की हिस्सेदारी बढ़कर 40% और फ्रेंचाइजी की घटकर 60% हो गई। उसके बाद से यह 50-50% मॉडल पर आ गया। यही मॉडल अब भी काम कर रहा है। बोर्ड सेंट्रल रेवेन्यू का 50% खुद लेता है और बाकी 50% ऑटो फ्रेंचाइजी में बराबर बांटा जाता है। शुरुआत में बोर्ड ने फ्रेंचाइजी को ज्यादा हिस्सा दिया क्योंकि हर कोई इस बिजनेस में नया था। शुरुआत में फ्रेंचाइजी शुरू के 6-7 साल में मुश्किल से कमाई की और खर्च को बराबर कर पा रहे थे। हर फ्रेंचाइजी अपना बिजनेस मॉडल बना रही थी। फ्रेंचाइजी हर साल बीसीसीआई को हर साल फ्रेंचाइजी फीस देते थे। उदाहरण के लिए अगर मुंबई ने टीम 112 मिलियन डॉलर में खरीदा है तो उसे हर साल 12 मिलियन डॉलर हर साल देने थे। हालांकि आईपीएल बहुत तेजी से बढ़ रहा था। साल 2017 में स्टार इंडिया ने 2018 से 2022 के प्रसारण अधिकार के लिए 16,347 करोड़ रुपए का भुगतान किया। वीवो ने टाइटल राइट्स के लिए 2200 करोड़ रुपए दिए। कुल मिलाकर 4 आधिकारिक पार्टनर साथ आए और करीब 40 करोड़ रुपए देने को राजी हुए। इसलिए आईपीएल की कमाई जो साल 2008 में 8,400 करोड़ रुपए थी वो 2017 में 19,500 करोड़ रुपए हो गई। कोच्चि और सहारा अब साथ नहीं थे। इसकी अर्थ है कि 19,500 करोड़ रुपए सीसीआई और ऑटो फ्रेंचाइजी में बराबर बांटनी थी। सबसे पहले आईपीएल एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप फ्रेंचाइजी की पूरी फी एक साथ नहीं देनी होती, यानी टीम के मालिक 10 साल तक इसका भुगतान करते हैं और वह भी बिना किसी ब्याज के। और जैसे ही आप टीम खरीदते हैं आपकी कमाई पहले साल से ही शुरू हो जाती है। तो कुल मिलाकर हर फ्रेंचाइजी 2018 से 2022 के बीच हर साल 244 करोड़ रुपए की कमाई कर रहा है। आईपीएल में कमाई के 2 जरिए, सेंट्रल और स्थानीय। सेंट्रल को हम पहले ही बता चुके हैं, जिसमें एक टीम को हर सीजन में 244 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है। यह वह रेवेन्यू है जो फ्रेंचाइजी अपने स्तर पर बनाती है, यह उनका अपना बिजनेस मॉडल है। और स्थानीय रेवेन्यू क्या होता है? इसमें टिकट से होने वाली कमाई, जर्सी स्पॉन्सरशिप, हॉस्पिटैलिटी आदि से होने वाला रेवेन्यू है। गेट मनी जो हर मैच में करीब 25 से 30 लाख रुपए होती है, भी मैदान पर निर्भर करता है। इससे मैदान के आकार और शहर के लोगों की खर्च करने की क्षमता भी मायने रखती है। हर फ्रेंचाइजी का इस हॉस्पिटैलिटी को लेकर अलग अंदाज है, तो ये नंबर्स बदलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर चलिए मानकर चलते हैं कि लोकल रेवेन्यू लगभग 40 से 70 करोड़ रुपए के बीच होगा। हिसाब लगाने के लिए इसे 50 करोड़ रुपए औसत मान लेते हैं। इतना फ्रेंचाइजी अपने जरिए कमाई करते हैं। अब इस 50 करोड़ को 244 करोड़ रुपए की उसकी सेंट्रल रेवेन्यू की कमाई में जोड़ देते हैं, तो यह रकम 295 करोड़ रुपए हो जाती है। बीसीसीआई से आने वाली कमाई को जोड़ दें तो टॉप 4 टीमें हर साल 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई कर रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।